हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शासन के बारे में। शासन क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे शासन की। तो शासन क्या होता है? शासन फ्रेंड्स, शासन का मुख्य कार्य होता है कानून को बनाना, कानून को लागू करना और जो भी अपराधी है या जिसने अपराध किया है उसको दंडित करना। ये शासन के तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये तीन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, शासन जिसको हम सरकार भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। अब हम फ्रेंड्स बात करें कि जो शासन है तो इसके कितने स्तंभ होते हैं। शासन के तीन स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी फ्रेंड्स शासन के कितने स्तंभ होते हैं? तो तीन। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वही इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। फ्रेंड, ये जो विधायिका है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो विधायिका का मुख्य कार्य फ्रेंड्स क्या होता है? कानून को बनाना। यानी कानून बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? विधायिका का होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? जैसे कि संसद है, ये हमारी क्या है? विधायिका है। जैसे कि विधानमंडल है, ये हमारी क्या है? विधायिका है। जैसे कि लोकसभा है, जैसे कि राज्यसभा है, विधान परिषद है या फिर विधानसभा है। ये सब हमारे जितने भी एग्जाम्पल है ये सब हो जाएंगे हमारे विधायिका के एग्जाम्पल। और भाई फ्रेंड्स, हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून को लागू करना। कानून को लागू करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। और वहीं फ्रेंड्स बात करें न्यायपालिका की, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? न्याय करना होता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे शासन का जो पहला स्तंभ है, यानी पहला स्तंभ कौन सा है? विधायिका का। यानी विधायिका क्या होती है? तो फ्रेंड्स जो विधायिका होती है ये राज्य और केंद्र स्तर पर अलग अलग होती है। तो केंद्र स्तर पर हम इसको बोलते हैं संसद, और वहीं राज्य स्तर पर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं विधानमंडल। अब हम बात करें जो संसद होते हैं, संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। और वहीं फ्रेंड्स बात करें विधानमंडल की, तो इसके कितने सदन होते हैं? दो सदन, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संसद है इसका निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लोकसभा जिसे हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, और वहीं संसद के उच्च सदन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं उच्च सदन। सेम प्रोसीजर फ्रेंड्स राज्य में होता है। तो राज्य में जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? विधान परिषद, ये होता है उच्च सदन। ये इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है। और वहीं निम्न सदन की बात करें तो ये विधानसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है या फिर विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, और ऐसे ही राज्य में ये अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। और फ्रेंड जैसे कि केंद्र में राज्यसभा होती है, ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। वैसे ही राज्य में विधान परिषद ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि जो संसद है इसके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, यानी कौन से आर्टिकल के तहत संसद का गठन किया जाता है। तो आर्टिकल इसके लिए हो जाएगा 79। और वही विधानमंडल की बात करें तो 79 में आप 89 जोड़ देंगे, यानी 89 इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 89 करेंगे तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 168। यानी 168 कहता है कि राज्यों में एक विधानमंडल होगा और उसका गठन कौन से आर्टिकल के तहत होगा? तो आर्टिकल 168। फ्रेंड ऐसे ही लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80। फ्रेंड इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, जैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं सरला साफ और संसद, संसद के लिए आर्टिकल हो जाएगा 79, राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। या ट्रिक से याद रख सकते हैं 79, 80 और 81 ये होते हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा के लिए
आर्टिकल। और वही बात करें विधानमंडल में विधानसभा की, तो विधानसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो इसके लिए आर्टिकल है 170। और विधान परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो इसके लिए आर्टिकल है 169। यानी विधानसभा का जो गठन है कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 169। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और वहीं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और वहीं अगर फ्रेंड्स बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और वहीं बात करें राज्यसभा के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। फ्रेंड्स यही सेम प्रोसीजर किसमें होता है, राज्य में होता है, यानी विधानमंडल के अकॉर्डिंग देखें तो, यानी विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। और वहीं जो विधान परिषद है इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। वहीं इसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और इसके लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये तो हमने जाना विधायिका के बारे में। अब हम फ्रेंड्स जानेंगे शासन का दूसरा स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। फ्रेंड्स कार्यपालिका क्या होती है, तो फ्रेंड्स कार्यपालिका ये अलग अलग स्तर पर होती है, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर अगर कार्यपालिका की बात करें तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर जितनी भी केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और राज्य मंत्री परिषद है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है, यानी कौन से आर्टिकल के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा इसके लिए, 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 क्या कहता है, जितने भी समस्त शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति को ही हम लोग संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब हम वही फ्रेंड्स बात करें उपराष्ट्रपति की, तो कौन से आर्टिकल के तहत इनका वर्णन देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 63 कहता है फ्रेंड्स कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पद सभापति होता है। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 75(1). और वही बात करें प्रधानमंत्री के कार्यों की, तो फ्रेंड्स ये होते हैं देश के वास्तविक प्रमुख। अगर पूछा जाए कौन होता है, प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख या फिर नाम मात्र का प्रमुख या फिर रबड़ की स्टाम्प कहा जाए तो वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वही फ्रेंड्स बात करें मंत्री परिषद की, तो प्रधानमंत्री के बाद जितनी भी मंत्री परिषद है वो सब किसमें आ जाएगी, मंत्री परिषद में। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे वही राज्य की कार्यपालिका की, तो इसमें जो राज्य की कार्यपालिका का मेन प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। और कौन सा आर्टिकल राज्यपाल के बारे में वर्णित है, तो आर्टिकल हो जाएगा 153। यानी आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। वही फ्रेंड्स बात करें मुख्यमंत्री की, तो इनके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल हो जाएगा 164। यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 164। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की, तो राज्य मंत्री परिषद का काम क्या होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर शासन व्यवस्था को बनाए रखना। ये काम किसका हो जाएगा, राज्य मंत्री परिषद का। फ्रेंड्स वही बात करें शासन के तीसरे स्तंभ की, तो वो कौन सा है, न्यायपालिका। और फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य क्या होता है, न्याय करना। जैसे कि बात करें सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और वहीं बात करें हाई कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय। ये जो अंग हैं ये किसके अंग हैं, न्यायपालिका के। क्वेश्चन फ्रेंड्स यही पूछ लिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 124 यानी आर्टिकल 124। और भाई हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल हो जाएगा 214। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान समय में
इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसमें वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं, 33 प्लस 1 फ्रेंड्स इसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही ये जिला न्यायालय और स्थानीय निकाय यानी जो लोकल बॉडीज होती हैं, इनके द्वारा जो न्याय करने की प्रक्रिया को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है शासन के बारे में कंप्लीट जानकारी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।